जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कैप्टन अमृत कौर और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर की, एक ऐसे महान योद्धा की जिसका नाम सुनते ही कारगिल की पहाड़ियां याद आ जाएगी, जिन्हें प्यार से सब बुलाते थे शेर शाह। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कौन थे कैप्टन विक्रम बत्रा, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, द सोल दैट ही वॉज। कैप्टन बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ। ट्विन ब्रदर्स में से एक थे। कैप्टन विक्रम बत्रा को घर में बुलाया जाता था लव और उनके ट्विन ब्रदर को कुश। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हिमाचल के मंडी जिले से पाई और उसके बाद DAV स्कूल में, और उसके बाद फर्दर स्कूलिंग सेंट्रल स्कूल पालमपुर से। DAV कॉलेज चंडीगढ़ में इन्होंने BSc कंप्लीट की। एकेडमिकली शार्प होने के अलावा ये स्पोर्ट्स में नेशनल चैंपियन थे। टेबल टेनिस में नेशनल्स और कराटे में ग्रीन बेल्ट। ये होने के अलावा ये NCC के एयर विंग में भी थे और इन्होंने बेस्ट कैडेट का खिताब भी जीता। एज एन NCC कैडेट रिपब्लिक डे परेड में अपने स्टेट को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया और उसका गौरव प्राप्त किया। ये मौका कुछ ही चुनिंदा कैडेट्स को काफी कड़े सिलेक्शन प्रोसेस के बाद मिलता है। इसके अलावा कैप्टन बत्रा अपने कॉलेज में एक फियरलेस डिबेटर भी थे और यूथ सर्विस क्लब के प्रेसिडेंट भी। शायद जीतने का जज्बा और हमेशा आगे रहने की आदत इनमें शुरू से ही थी। सीनियर अंडर ऑफिसर से कैप्टन विक्रम बत्रा बनने की चाह इनमें उसी दौरान जाग चुकी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में MA करते हुए इनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया था और हांगकांग जाने का मौका भी मिल रहा था। फॉरेन पोस्टिंग, डॉलर्स में कमाई, लेकिन कैप्टन बत्रा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मनी इज नॉट एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग फॉर माई कंट्री। वो कुछ और बड़ा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते थे और यहीं से शुरू होती है एक सोल्जर की कहानी। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम यानी कि CDS क्लियर करने के बाद SSB इलाहाबाद से इनको कॉल लेटर आया फॉर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यूज ऑफ दिस कंट्री, द SSB, और इनका सिलेक्शन जून 1996 में IMA देहरादून के लिए हुआ। और फिर क्या था, कैप्टन विक्रम ने अपनी जिंदगी के असल मकसद को हासिल करने की राह पकड़ ही ली, जो कि था देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह, टू जॉइन द इंडियन आर्मी। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी कैप्टन बत्रा मानेकशॉ बटालियन का हिस्सा रहे। ट्रेनिंग के दौरान ही उनका एटीट्यूड, या कह लीजिए कि उनका एम, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। फ्रंटलाइन सोल्जर बनना है, रिस्क लेना है। ही वॉन्टेड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उनके सीनियर्स बताते हैं कि he was fearless but calculated। और फिर 6 दिसंबर 1997 को आर्मी के वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिट्स 13th बटालियन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में उन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। वहां से रेजिमेंटल ट्रेनिंग के लिए जबलपुर गए और फिर मिलिटेंसी से घिरे जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला में अपनी रेजिमेंट को ज्वाइन किया। कुछ समय बाद वो वायोस कोर्स करने के लिए महू गए, जहां अल्फा ग्रेड के साथ सक्सेसफुली अपना कोर्स पूरा किया और उसके बाद अपनी बटालियन, जो उस वक्त सोपोर जम्मू एंड कश्मीर में थी, वहां उसे ज्वाइन किया। इधर सोपोर में इन्होंने कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया और काफी एक्सपीरियंस गेन किया। बताते हैं कि ऐसे ही एक ऑपरेशन में मिलिटेंट्स की एक गोली इनके कंधों को ग्रेस करते हुए उनके पीछे खड़े एक सैनिक को लग गई। वो हमेशा कहते रहे कि दैट बुलेट वाज मेंट फॉर मी, नॉट फॉर हिम।
उसके बाद कैप्टन बत्रा कमांडो कोर्स करने बेलगाम गए, जो कि कर्नाटका में है। वहां उन्होंने इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड, जो कि किसी भी कोर्स का हाईएस्ट ग्रेड होता है, उसे हासिल किया। ये डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि कितने डेडिकेटेड और कितने मेहनती रहे होंगे कैप्टन बत्रा। आखिरी बार वो अपने शहर पालमपुर गए 1999 में, होली के दौरान। वहां वह अपने फेवरेट कैफे, कहते हैं न्यूगल कैफे, जो उनका सबसे फेवरेट था, वहां पक्का जाते थे। छुट्टी से वापस पहुंचे तो 13 जैकरेफ यूनिट मूव हो रही थी शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसी दौरान कारगिल की जंग का ऐलान हुआ और डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स चेंज कर दिए गए और यूनिट को मूव करने का आदेश मिला टू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। यस, यू हर्ड दैट राइट, इन द वर्ल्ड, जहां टेम्परेचर -60 डिग्रीज तक पहुंचता है। दिल्ली में जब टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री होता है तो वो नेशनल न्यूज बन जाता है। सोचिएगा जरूर। बहरहाल, अपने परिवार को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जंग छिड़ गई है और अब बातचीत कम होगी। अपनी माँ से आखिर बार उनकी बात 29 जून 1999 को हुई थी, क्योंकि उसके बाद वो फॉरवर्ड लोकेशन जा रहे थे। कारगिल की जंग एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी थी जहां हर एक पासिंग सेकेंड और हर एक फीचर को वापस अपने कब्जे में करना बहुत क्रूशल हो चुका था। इस बीच तोलोलिंग की पहाड़ी, जो कि इस जंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था, एक टर्निंग पॉइंट था, उस पे 22 मई को पहले 18 ग्रेनेडियर्स ने बेहद जाबाजी दिखाते हुए उस फीचर के लोअर स्लोप्स पे कब्जा किया, लेकिन उनकी काफी हैवी कैजुअलिटी हुई। फिर 2 राजरिफ को ये टास्क मिला और उनके निडर योद्धाओं ने 13 जून 1999 को आखिर तोलोलिंग पे फतह पा ली और कैप्टन बत्रा की यूनिट 13 जैकरिफ को तोलोलिंग और हम्प कॉम्प्लेक्स नाम के एक फीचर की हिफाजत का जिम्मा दिया गया। उसके बाद 13 जैकरिफ को असाइन किया गया एक बेहद इंपॉर्टेंट और क्रूशल टास्क, और वो था टू कैप्चर पॉइंट 5140, जिसकी ऊंचाई थी लगभग 17,000 फीट। डेल्टा कंपनी को लीड करते हुए कैप्टन बत्रा ने सरप्राइज अटैक के तहत अंडर आर्टिलरी फायर एक खड़ी चट्टान पे चढ़ाई की और दुश्मन के मशीन गन को फेस करते हुए पहाड़ी के पिछले हिस्से से दुश्मन पे धावा बोल दिया और 4 पाकिस्तानियों को क्लोज कॉम्बैट में मार गिराया। इस बीच वो सीरियसली इंजर हुए, लेकिन टीम को रीग्रुप किया, स्ट्रैटेजी बनाई और मोटिवेट किया फॉर द असॉल्ट और दुश्मन की अगली पोस्ट पे चार्ज कर दिया। इस जांबाज टीम ने कैप्टन बत्रा के नेतृत्व में पीक 5140 को कैप्चर कर लिया। इस पीक की सक्सेस से लाइक अ डोमिनो इफेक्ट एक के बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट फीचर्स कैप्चर होते गए, जैसे कि पॉइंट 5100, पॉइंट 4700, जंक्शन पीक एंड द 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स। उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे जनरल वेद प्रकाश ने कैप्टन बत्रा से फोन पे बात की और उनके साहस को खूब सराहा। इस बीच कैप्टन बत्रा का विक्ट्री साइन, जो उन्होंने रेडियो सिग्नल पे कहा था, बहुत फेमस हुआ। ये दिल मांगे मोर, जो टीवी चैनल्स पे काफी दिखाया गया। उस समय उनका रैंक लेफ्टिनेंट था। उन्हें जंग के दौरान कैप्टन की रैंक पे प्रमोट कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं उनके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। उनका फाइनल मिशन जो था टू कैप्चर पॉइंट 4875। 7 जुलाई 1999 कारगिल की जंग का एक और निर्णायक दिन। अल्फा और चार्ली कंपनी पॉइंट 4875 को वापस हासिल करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी और काफी हिस्सा उन्होंने कैप्चर भी कर लिया था। हैवी कैजुअलिटी होने के कारण रीइंफोर्समेंट को मांगा गया और वो भेजना बहुत जरूरी था टू रिटेन द पॉइंट्स। लेकिन वहां एक एरिया था पॉइंट 4879 का एक फ्लैट टॉप, एक ऐसी जगह जहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन बना हुआ था। एक पतली सी रिज, दोनों तरफ खड़ी चढ़ाई और सामने हेवीली फोर्टिफाइड एक किले के बराबर एनिमी बंकर्स जो हर अप्रोच को कवर कर रहे थे। इस इम्पॉसिबल मिशन की जिम्मेदारी दी गई कैप्टन बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी को।
यहाँ आपका जानना बहुत जरूरी है कि .5140 के जांबाज एक्शन के दौरान कैप्टन बत्रा बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वो रिकवरी मोड में थे। उन्हें बहुत तेज बुखार भी था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को .4875 पर ज्वाइन करने के लिए वॉलंटियर किया। उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जोशी नहीं चाहते थे कि वो इस हालत में वहां जाएं, लेकिन ही इंसिस्टेड टू गो। कैप्टन बत्रा का कोड नेम था शेर शाह। जैसे ही .4875 पे बैठे उनके जवानों ने रेडियो पे सुना कि शेर शाह आ रहे हैं विद रीइंफोर्समेंट, उनमें एक नई जोश की लहर दौड़ गई। .4875 पहुंचते पहुंचते पहाड़ी के रास्ते में उन्होंने 2 मशीन गन पोस्ट तबाह की और फायरिंग कंटिन्यू रखी। स्पीड जरूरी थी, सरप्राइज जरूरी था। सुबह हो चुकी थी और विजिबिलिटी बेहद क्लियर थी। दुश्मन की नजर खुले मैदान पे थी। किसी और रास्ते से हमला करना बहुत मुश्किल था और कैप्टन बत्रा ने फैसला किया कि हमला सीधा होगा और फ्रंट से होगा। वो उस पतली रिज पर आगे बढ़े और कुछ ही पलों में जंग बदल गई एक क्लोज कॉम्बैट में। गोलियों की आवाज, ग्रेनेड के धमाके और फिर हैंड टू हैंड फाइट। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर कैप्टन बत्रा ने 5 दुश्मन सिपाहियों को खत्म कर दिया। बचे कुचे डर के भाग गए। कैप्टन बत्रा के पुराने जख्म बहुत गहरे थे, लेकिन हौसला उससे भी गहरा। वो जमीन पर रेंगते रेंगते आगे बढ़ते रहे और एनिमी बंकर्स की तरफ ग्रेनेड्स फेंकते रहे। एक एक करके एनिमी की पोजीशंस तबाह होती गई। उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। फ्रंट से लीड करते हुए उन्होंने अपने जवानों को इंस्पायर किया, रैली किया और अटैक को और तेज कर दिया। हेवी एनिमी फायर के बीच उन्होंने वो कर दिखाया जो मिलिट्री टर्म्स में लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है, लेकिन इस वीरता की कीमत बहुत बड़ी थी। इस फियर्स फाइट के दौरान एक दुश्मन के स्नाइपर ने बेहद क्लोज रेंज से गोली चला दी, जो सीधे कैप्टन बत्रा के चेस्ट पे लगी और वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। कुछ सेकंड्स बाद एक आरपीजी का स्प्लिंटर उनके सिर पे जाके लगा। कैप्टन बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए। अपने लीडर की इस डेयर डेविल ब्रेवरी को देखकर उनके जवानों में एक नई आग जागी थी। उन्होंने दुश्मन पर तूफान की तरह हमला कर दिया। एनिमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और आखिरकार .4875 भारत के कब्जे में आ गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन के सामने असाधारण साहस, बेमिसाल लीडरशिप और सर्वोत्तम बलिदान का प्रदर्शन किया। उनका बलिदान इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची परंपराओं का प्रतीक है और इसीलिए उन्हें देश के सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से पॉस्ट्यूमसली सम्मानित किया गया। उनकी उम्र थी महज 24 साल। उनका ऑफिशियल साइटेशन, उसके वर्ड्स कुछ ऐसे कहते हैं कि फॉर डिस्प्लेइंग इनडोमिटेबल करेज एंड लीडरशिप ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। उन्होंने एनिमी पोजीशन डिस्ट्रॉय की डिस्पाइट ग्रेव पर्सनल रिस्क। ये सिर्फ ब्रेवरी नहीं थी दोस्तों, ये डिसाइसिव लीडरशिप थी। वो एक बेटा था, एक ट्विन ब्रदर थे और एक फियांसे। जी हाँ, उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी। उन्होंने अपनी फियांसे से कहा था कि आई विल ईदर कम बैक आफ्टर होइस्टिंग द ट्राई कलर और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट। ये स्टेटमेंट फैमिली इंटरव्यूज में वेरीफाइड है और वो तिरंगे में लौट कर ही घर आए। .4875 का नाम बदलकर रखा गया बत्रा टॉप। इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में उनका असॉल्ट आज भी स्टडी किया जाता है। उनके नाम पे स्कूल, रोड्स और इंस्टीट्यूशंस हैं। पालमपुर में उनका एंसेस्ट्रल होम भी एक प्लेस ऑफ प्राइड है। शिमला धर्मशाला
रीजन में रोड्स उनके नाम पर हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उनका नाम इनग्रेव्ड है। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में उनका पोर्ट्रेट परमानेंटली डिस्प्लेड है। .4875 जिसे उन्होंने कैप्चर किया था, इनफॉर्मली सोल्जर्स उसे बत्रा टॉप कहते हैं। उनका कॉल साइन शेर शाह आज भी कारगिल की कहानियों में गूंजता है। हर 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है और 2021 में आई फिल्म शेर शाह ने उनकी कहानी को फिर से देश तक पहुंचाया। लेकिन रियल हीरोइज्म सिनेमा से पहले लिखा गया था, द्रास की उस खून जमा देने वाली ठंड के बीच, उस स्नो क्लैड अनफॉरगिविंग पहाड़ियों के बीचों बीच। और वो कहानी लिखी गई खून से, शौर्य से और बलिदान से। कभी सोचा है आपने 24 साल की एज में आज के यूथ क्या प्लान करते हैं? करियर, ट्रैवल, सोशल मीडिया? और ये 24 साल का जवान सोल्जर 17,000 फीट पर एनिमी बंकर क्लियर करने का प्लान बना रहा था। इसलिए ये कहानी सिर्फ 1999 की नहीं है दोस्तों, ये हर जनरेशन की कहानी है। विक्रम बत्रा ने दिखाया कि ब्रेवरी इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, ब्रेवरी इज एक्शन डिस्पाइट दैट फियर। लीडरशिप इज नॉट रैंक, लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देशभक्ति सिर्फ स्लोगन नहीं है, डिसीजन होता है। कारगिल शब्द सुनते ही कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र का नाम हमेशा लिया जाता रहेगा। कैप्टन विक्रम बत्रा, द शेर शाह ऑफ दिस कंट्री। कमेंट में जरूर लिखिएगा ये दिल मांगे मोर, ताकि ये कहानी सिर्फ एक एल्गोरिथम से नहीं, दिल से वायरल हो। तो ये थे भारत के योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र। एक नाम, एक कहानी, एक विरासत। मैं हूं कैप्टन अमृत कौर और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही जांबाज योद्धा से। तब तक देश को याद रखिए और उन लोगों को भी जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत।